राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कल्हण की विश्वविख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी के रेडियो नाट्य रूपांतर का तीसरा भाग। अनेक राजा महाराजाओं के पश्चात सत्य प्रतिज्ञ अशोक पृथ्वी का शासक हुआ। उसने उदारवादी दृष्टि अपनाकर सब धर्मों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया। अनेक उत्तमोत्तम भवनों का निर्माण कराया। कश्मीर को आक्रांताओं से आच्छादित होते देख उस राजा ने उनका समूल नाश करने की इच्छा से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवाधिदेव महादेव ने सम्राट अशोक को एक पुत्र रत्न दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया जलौक। अशोक के पश्चात यही सिंहासनारूढ़ हुआ। महामहिम सम्राट जलोक की जय हो। सम्राट की जय हो। कहो प्रतिहारी, क्या कहना है? कोई नई बात? मंत्री प्रवर के साथ कुछ भद्र पुरुष पधारे हैं। वे आपके दर्शनों के लिए आतुर हैं। तो उन्हें आने दो प्रतिहारी। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सम्राट की जय हो। ये भद्रजन आसन ग्रहण करें मंत्रीवर। भद्रजनों, आपका राजसभा में स्वागत है। सम्राट, आपकी धवल कीर्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल को पवित्र कर दिया है। आप जैसे दिव्य प्रभावशाली महात्मा स्वरूप नरेश की पवित्र कथाएं सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। जहां जहां भी आपके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है, वही देवता गण पुष्प वृष्टि करते हैं। आपको प्रशंसा करना अच्छा लगता है। मंत्री ना होकर आपको तो विषदावली का गान करने वाला चारण होना चाहिए। कहिए, इन भद्रजनों का कैसे आना हुआ? सम्राट, आपकी आज्ञा अनुसार कोटिवेधी रस सिद्ध करके पारद आदि धातुओं द्वारा इतना अधिक स्वर्ण निर्मित किया कि जिससे न केवल राज्य भर के वरन ब्रह्मांड भर के रिक्त स्थान भी पूर्ण कर दिए गए। निर्धनता का कहीं चिन्ह तक अवशेष नहीं। हम आप भद्रजनों के आभारी हैं। मंत्रीवर, इन्हें यथोचित पुरस्कार देकर इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। हम अपने श्रद्धेय गुरुवर के दर्शनों के लिए जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। मित्र, हमारे सम्राट के गुरु अद्वितीय पुरुष हैं। वे बहुत विद्वान और तेजस्वी हैं। अवधूतों में श्रेष्ठ हैं। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया है मित्र। बौद्ध विद्वानों को तर्क में शास्त्रार्थ के समय परास्त करने पर वे विनम्र बने रहे, पूर्णतया विरक्त।
इन्हीं की कृपा से हमारे सम्राट में ये दिव्य शक्ति आई कि उन्होंने नाग सरोवर का जल रोककर नाग कन्याओं को संतुष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप नागराज तो सम्राट का मित्र ही बन गया। हाँ। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। हाँ, सम्राट अपने अश्व पर आसीन चले जा रहे थे कि सहसा नागराज प्रकट हुआ। ठहरिए सम्राट। ओह, तुम? मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करो नागराज। मैं नंदीश क्षेत्र में स्वयंभू श्री ज्येष्ठेश्वर शंकर की पूजा के लिए जा रहा हूं। पूजा में व्यवधान डालना उचित नहीं है। आपने जब मुझे मित्र का सम्मान दिया है तो मित्र व्यवधान क्यों डालेगा? मैं तो आपका सहायक बनकर रहना चाहता हूं सम्राट। नाग से कैसी सहायता? क्या विचित्र बात है। विचित्र कुछ नहीं सम्राट। आप अश्व का परित्याग कर दें। शिव पूजन के लिए इतनी दूर जाने से आप बहुत थक जाते हैं। आपको जाते आते मैं नित्य देखता हूं। मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता। मैं स्वयं आपको अपने ऊपर बिठाकर वहां ले जाया करूंगा और वहां से राजभवन भी पहुंचा दिया करूंगा। धन्य हो मित्र नागराज, किंतु आज तो मैं अश्व से आया हूं। आज जाने दो, कल से मैं तुम्हारे साथ ही शंकर की उपासना के लिए जाया करूंगा। जैसी आपकी इच्छा सम्राट। कैसा विचित्र संयोग है। हाँ, नागराज न केवल सम्राट को प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर तक ही लाता ले जाता था, वरन सम्राट को एक ग्राम से दूसरे ग्राम भी जाना होता तो नागराज नरेश की सहायता करता। मित्र, हमारे सम्राट वास्तव में बहुत प्रतापी और दिव्य शक्ति संपन्न हैं। सो तो है। तभी तो उन्होंने सर्वत्र फैले विदेशियों को अपनी विजयिनी सेना द्वारा परास्त कर राज्य में अपनी विजय पताका फहराई। जिस स्थान से शत्रु को मार भगाया उस स्थान का नाम उच्चभुट डिंब रखा। अर्थात शत्रु रूपी पशु जिस स्थान का परित्याग कर भाग खड़े हुए वही हुआ ना उज्जभुट डिंब। विदेशियों को परास्त कर भाग जाने पर विवश किया सो तो किया ही। कान्य कुब्ज आदि देशों के उद्वंत राजाओं को जीतकर हमारे सम्राट ने वहां के चारों वर्णों के धार्मिक विद्वानों को कश्मीर में लाकर बसाया। मित्र, इससे सम्राट जलौक का राष्ट्र प्रेम तो प्रकट होता ही है, वर्णों के बीच भावनात्मक एकता और विद्वानों के प्रति आदर भाव भी प्रकट होता है। सम्राट की शासन व्यवस्था भी बड़ी अद्भुत है। पहले जहां साधारण राज्यों के समान धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्र सचिव, पुरोहित और ज्योतिषी ये 7 अधिकारी हुआ करते थे, वहां अब 18 विभागों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। तभी तो सभी की जिह्वा हमारे सम्राट को राजा युधिष्ठिर के समान धर्मराज कहकर पुकारती है। हाँ, और हमारे सम्राट की पटरानी श्रीमती ईशान देवी भी अपने पति की भांति धार्मिक निष्ठा रखती हैं। उनकी धार्मिक निष्ठा ने ही उन्हें कश्मीर तथा अन्य देशों के द्वारों पर अनेक प्रभावशाली मातृचक्र स्थापित करने की प्रेरणा दी। मित्र, सच तो ये है कि हमारे सम्राट श्रीमन जलौक साक्षात नंदीश्वर हैं। हाँ, और विविध प्रकार के योग भोगने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। हाँ मित्र, तुम्हारी ये निष्ठा सर्वथा सत्य है। जो अद्भुत घटनाएं इस सम्राट के साथ घटी हैं वे मेरे मानस पटल पर पूर्णतया अंकित हैं। मैं किन्हीं राज्य कार्यों से दूर देश चला गया था, लौटकर आया तो सम्राट की पटरानी ईशान देवी की निजी सेविका ने मुझसे जिन घटनाओं का उल्लेख किया वो मेरी आंखों के आगे आज भी यथावत तैर रही हैं। मित्र, उन घटनाओं का ज्ञान तो मुझे भी है, किंतु तुमसे सुनूंगा तो आनंद कई गुना होकर मानस में उत्ताल तरंगें भरेगा। तो सुनो, हुआ ये कि राजन,
कुछ समय से मैं ये अनुभव कर रही हूं कि आप कुछ अनमने से रहते हैं। क्या मैं आपकी मनोव्यथा का कारण जानने की अधिकारिणी भी नहीं हूं? कैसी बातें करती हो ईशान? तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो, तुमसे छिपा क्या है? तुम्हें नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा अपनी पीड़ा? तो कहिए ना, क्या पीड़ा है जो आपको सालती रहती है? हृदयेश्वरी, जिस दिन से मैंने महर्षि वेदव्यास के एक शिष्य द्वारा पुराण कथा सुनी है, उसी दिन से मेरा मन व्यग्र हो उठा है। ऐसा क्या सुना आपने? उस विद्वान शिष्य ने नंदीश तीर्थ की अनेक प्रकार से प्रशंसा की, उसके महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया। उस महात्म्य को सुनकर मेरे मन में नंदीश तीर्थ के प्रति स्पर्धा का भाव जागृत हुआ। मैं सोदर आदि तीर्थों का सेवन करने लगा। तो इससे क्या? उन तीर्थों का सेवन करते हुए भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। नंदीश तीर्थ के प्रति स्पर्धा की भावना प्रबल होती गई। प्राणेश्वर, आपने श्रीनगर में भगवान ज्येष्ठेश्वर की स्थापना तो की है, वो किसी भी पुण्य धाम से कम महिमावान नहीं है। और फिर आप सौदर आदि तीर्थों की यात्रा भी करते हैं। फिर ये व्यग्रता कैसी? ये तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, किंतु फिर भी नंदीश तीर्थ के प्रति मेरे हृदय में स्पर्धा है। अब आप विश्राम करें प्राणेश्वर। हाँ। राजकार्यों में व्यस्तता के कारण आप वैसे ही थके रहते हैं, ऊपर से ये मनोव्यथा। भगवान शंकर इसका भी कोई उपाय निकालेंगे। हाँ। आप उन पर भरोसा रखें। इस समय आप विश्राम करें, रात्रि का 3रा पहर भी होने आया। हाँ। अरे, तुम तो सुनाते सुनाते स्वयं सोने लगे। सुधी में आओ और पूरा विवरण सुनाओ। अरे मित्रवर, घटनाक्रम ही ऐसा अपूर्व है। अच्छा, आगे कहो, फिर क्या हुआ? तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनने में जो आनंद आएगा उसकी बात ही और है। सम्राट जलोक राजकार्य में व्यस्त तो रहते ही थे। एक दिन व्यस्तता इतनी बढ़ी कि सोदर तीर्थ नहीं जा सके। तीर्थ स्थान राजनिवास से दूर भी बहुत था। इससे सम्राट के हृदय को बहुत ठेस पहुंची। वे अपने हृदय में बहुत गहरे उतर गए। तभी मित्र, एक अद्भुत घटना घटी। हाँ, कहते जाओ। सम्राट आत्म विभोर हुए भूमि पर दृष्टि गड़ाए अवसाद की मुद्रा में थे कि तभी सहसा भूमि के भीतर से सोदर तीर्थ के समान निर्मल तथा मधुर जल निकलता दिखाई दिया। और क्या? सम्राट उस निर्मल जल में कूद पड़े। एकाएक भूगर्भ से निकले उस पवित्र तीर्थ जल में स्नान करने से उन्हें सोदर तीर्थ में स्नान करने के समान प्रसन्नता प्राप्त हुई। घटना का वर्णन करते हुए तुम्हारा तो कंठ ही अवरुद्ध होने लगा। हाँ मित्र। अच्छा, उसके पश्चात क्या हुआ मैं बताता हूं। हाँ। एक बार परीक्षा के लिए राजा ने सोदर तीर्थ में स्वर्ण निर्मित एक झारी डाल दी। ढक्कन सहित वो झारी 2 दिन पश्चात श्रीनगर के उसी नवीन तीर्थ में आ निकली जिसका निर्माण राजा ने कराया था। अच्छा। इससे सम्राट को निश्चय हो गया कि ये जल सोदर तीर्थ का ही है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हमारे नरेश साक्षात नंदीश्वर हैं। हाँ। अरे, तुम फिर किसी स्वप्न लोक में खो गए। हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? मित्र, मुझे सम्राट के जीवन की मनोरथ और अद्भुत घटनाएं आत्म विभोर कर लेती हैं। मैं उन्हीं में डूब जाता हूं। इन घटनाओं के स्मरण में मुझे भी आनंद आता है। फिर भी तुम कहो। ये तो तुम जानते ही हो कि सम्राट विजयेश्वर के दर्शन करने जाते रहते हैं। हाँ। एक बार वे दर्शनार्थ जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक स्त्री मिली।
सम्राट की जय हो। सम्राट, कृपया मेरी विनती सुने। आप कौन हैं भद्रे, और क्या चाहती हैं? राजन, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं और मुझे तुरंत भोजन चाहिए। देवी, मैं इस समय देव दर्शन के लिए जा रहा हूं। वहां से लौटकर आने पर आपको राजभवनों में ले चलूंगा और आपको मनचाहा पर्याप्त भोजन दूंगा। देवी, देवी, आप अपने इस भयानक रूप का परित्याग कीजिए और अपनी इच्छा बताइए। मैं उसे यथाशक्ति पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। मुझे भयानक भूख लगी है। मैंने कहा तो था कि मैं लौटते समय राजभवनों में ले जाकर तुम्हें सुस्वादु भोजन कराऊंगा। नहीं, मुझे राजभवनों का सुस्वादु भोजन नहीं चाहिए। मुझे मनुष्यों का मांस चाहिए और अभी चाहिए। देवी, तत्काल तो अन्य कोई उपाय नहीं है। वैसे भी मैं किसी की हत्या, हिंसा में विश्वास नहीं रखता। अहिंसा का पुजारी हूं मैं। आप चाहें तो मेरे शरीर से वांछित मांस लेकर अपनी क्षुधा शांत कर सकती हैं। मेरा शरीर आपकी सेवा में प्रस्तुत है। राजन, आप सत्य व्रत के पालन करता साक्षात बोधिसत्व हैं। हे महात्मन, आज आपकी प्राणी मात्र पर दया का महत्व मैंने देख लिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे देवी, मैं शैव हूं और बौद्ध तत्वों से अनभिज्ञ भी हूं, अतः मैं बोधिसत्व का अर्थ नहीं समझा। हे भद्रे, कृपा कर मुझे बताएं कि बोधिसत्व कौन है? आप कहीं भ्रमवश तो उस संबोधन से मुझे नहीं पुकार रही। महाराज, मैं अपना प्रयोजन आपको बताती हूँ। मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ, कृत्या हूँ। लोकालोक पर्वत के समीप कृत्याओं का निवास है। आपको स्मरण होगा कि आपने बौद्धों को परास्त कर दिया था। उन्होंने क्रुद्ध होकर आपसे प्रतिशोध लेने के लिए हमें यहां भेजा है। बौद्धों से आपका क्या संबंध है? लोकालोक पर्वत के आसपास का सारा प्रदेश घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। अंधकार में हम अनेक दुष्कर्म करती हैं। अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमने बोधिसत्व की शरण ग्रहण की है। परंतु बोधिसत्व हैं कौन? महाराज, भगवान बुद्ध से लेकर आज तक जितने महात्मा अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही बोधिसत्व कहे जाते हैं। वे बोधिसत्व अपराधियों पर कभी क्रुद्ध नहीं होते, उनका हर प्रकार से उपकार करते हैं। बोधिसत्व धन्य है, परंतु मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि मैंने कब कैसे उन्हें हानि पहुंचाई। स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए। ये उस समय की बात है जब आप गहन निद्रा में मग्न थे। तब बौद्ध विहार में प्रार्थना के समय वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। उस गूंज से आपकी निद्रा भंग हो गई। कुछ दुष्टों ने आपको बौद्धों के विरुद्ध भड़काया। आप तो निद्रा के प्रमाद में थे, अतः दुष्टों की प्रेरणा से आपने सभी विहारों को नष्ट कर डाला। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए बौद्धों ने हमें यहां भेजा है। अन्यथा तो बोधिसत्व संसार का कल्याण ही अपना कर्तव्य समझते हैं। फिर प्रतिशोध कैसा? राजन, यहां आते समय उन बोधिसत्वों ने कहा था, हे कल्याणी, राजा जलौक महाशाक्य हैं, अतः तुम उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे पापों का अंत हो जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। सम्राट के चित्त में कुछ दुष्टों ने हमारे प्रति मालिन्य उत्पन्न कर दिया है। तुम वहां जाकर अपने द्वारा प्रचुर मात्रा में एकत्र किया स्वर्ण देना और सम्राट से कहना कि वे उस स्वर्ण द्वारा हमारे आज्ञा मानते हुए विहारों का पुनर्निर्माण करें। हाँ, वो सब तो हो जाएगा। बोधिसत्वों की आज्ञा शिरोधार्य है,
विहारों के ध्वंस का पाप जो मुझसे बन पड़ा, उसका क्या होगा? महाराज, बोधिसत्वों ने कहा है कि विहारों के पुनर्निर्माण कराने से सम्राट के तथा ध्वंस का अनुमोदन करने वाले दुष्टों के पापों का भी मार्जन हो जाएगा। वो तो बोधिसत्वों का अनुग्रह है, किंतु देवी, तुम तो अभी तक भूखी हो। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सच तो ये है कि मैं न भूखी थी और न हूं। मैंने भोजन मांगकर आपके सत्व की परीक्षा ली थी। आप परीक्षा में खरे उतरे। आपका कल्याण हो। आपके दर्शन से मेरा पाप भी नष्ट हो चुका है। देवी, बोधिसत्वों से मेरा प्रणाम कहें और निवेदन कर दें कि मैं यथाशीघ्र ध्वस्त विहारों का निर्माण करा दूंगा। महाराज, अच्छा तो अब मैं चलती हूं। मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। आप हमारे सर्वाधिक निकट भी हैं और हमारे विश्वास पात्र भी। अतः हम चाहते हैं कि आप अपनी देखरेख में सभी ध्वस्त विहारों को फिर से भली प्रकार बनवा दें और कृत्याश्रम में भी एक नए विहार का निर्माण करा दें। निर्माण कार्य हो जाने पर इस आश्रम के विहार में जाकर कृत्या देवी की आराधना किया करेंगे। आपके आदेश का यथाशीघ्र पालन किया जाएगा। मैं अभी जाकर। तनिक ठहरो, हमारी ये भी इच्छा है कि नंदी क्षेत्र में भगवान भूतेश का पाषाणमय सुदृढ़ मंदिर निर्मित किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ध्यान रहे, मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने पर विश्व के सर्वोत्तम रत्नों को हमें उपलब्ध कराना। हम उन रत्नों से भगवान भूतेश का विधिवत पूजन करेंगे। आज्ञा शिरोधार्य है। महाराज, एक निवेदन करना था। शीघ्र कहो। तुम्हारे परामर्श से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। सम्राट, उस कनक वाहिनी के मन में नंदीश के स्पर्श की बहुत उत्कंठा है। किसी प्रकार इस अनिष्ट का भी निवारण करने की कृपा करें। वो प्रसंग हमारे हृदय में है, हमें उसका ध्यान है, उपाय करेंगे। अरे कहो मित्र, किधर से चले आ रहे हो? कोई नूतन समाचार? आश्चर्य? अरे मित्र, तुम्हें पता नहीं? किस बात का? स्पष्ट करके कहो, क्या हुआ? अरे मित्र, बड़ी अद्भुत बात हुई। हाँ, हमारे सम्राट चीर मोचन तीर्थ गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मासन लगाया और ध्यान मग्न होकर कई दिनों तक कठोर तप किया। अच्छा, हाँ। अब कहो ना, उससे महाराज को क्या उपलब्धि हुई? मित्र, अपने कठोर तप से सम्राट ने कनक वाहिनी के हृदय से नंदीश के स्पर्श की उत्कंठा कुंठित कर दी। अच्छा? हाँ। ये कैसे स्वर आ रहे हैं? अरे हाँ मित्र, लगता है कोई उत्सव होने जा रहा है। मित्रवर, आज हमारे हृदय की भी सब उत्कंठाएं पूरी होंगी। मैं कुछ समझा नहीं। अरे, भूल गए क्या? आप सम्राट ने भगवान ज्येष्ठेश की पूजा के समय नृत्य गान के लिए नृत्य गीत कुशल अंतःपुर की 100 स्त्रियों को नियुक्त किया था और आज सामूहिक रूप से भगवान ज्येष्ठेश की पूजा आराधना होगी। अरे मित्र, मैं तो सचमुच भूल ही गया था। आओ शीघ्र चलते हैं, मार्ग में से पूजा की सामग्री भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, चलो मित्र। आओ। ठीक है।
राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कल्हण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का तीसरा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर के.एन. जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे नरेंद्र जोशी, रजनीश शर्मा, कीमती आनंद, केदारनाथ, सविता गोयल, सरिता भाटिया, अशोक मलकानी और अश्विनी वालिया।